हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, तो आप सबका फिर से वेलकम है पानीपत ब्लॉगर्स नीलम रमोला पे। और यहाँ पर मैं चाय की पत्ती आप लोगों को दिखा रही थी। तो आज कुछ छोटी छोटी सी और काम आने वाली आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जब भी हम नई चाय की पत्ती लेके आते हैं तो क्या होता है, ऐसे हम ना डायरेक्ट इस तरह से डब्बे पे डाल देते हैं। पर जब आप पहले शुरू में तो चाय ठीक बनती है, जब पत्ती लास्ट बच जाती है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब आप चाय बनाते हो तो ये बारीक बारीक सा बूरा हमारी चाय में निकल जाता है, जो पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। छान के भी लेते हैं फिर भी वो इतना बारीक होता है ना कि बारीक छन्नी से वो मतलब चाय में गिर जाता है और अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी आप चाय की पत्ती को यूज करें तो उसे इस तरह आटा छन्नी से या एक दूसरी छन्नी आती है उससे आप इस तरह से छान कर रख सकते हैं। और जो ये बारीक सा हमारे पास बच गया है तो इसे आप वेस्ट ना समझिएगा। ये ना मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। मेहंदी में जैसे हम चाय की पत्ती का पानी का यूज करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। इसे आप अपने किसी भी गमले में भी यूज कर सकते हैं। ये खाद का काम भी करता है। तो कैसा लगा पहला आइडिया बताइएगा ज़रूर। जब कभी भी ड्राई फ्रूट को हम रोस्ट करते हैं और इन्हें हमें बारीक करना होता है तो इसे हम या तो मिक्सी में करते हैं या औखली होती है ना, उस पर हम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यार जल्दी जल्दी चाहिए होता है, और जैसे अभी होली थी तो होली में हम गुजिया में डालते ही हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर एक आदमी इसे मतलब मिक्सी में या औखली में कर रहा है तो दूसरा तब तक इसे इस तरह से कर सकता है। इसमें एकदम बारीक भी नहीं होता है। मिक्सी पे क्या होता है कि एकदम पाउडर सा बन जाता है ना, तो आपको लेना है चकला और बेलन, और इसे इस तरह से करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। और इससे क्या होगा, देखो औखली से ऐसा होता है कि एक जगह पे करना होता है, टैल टूटने का डर भी होता है जब हम उससे कूटते हैं। इससे देखो ना तो बिजली का खर्चा है और ना तो किसी टैल को टूटने, फर्श जो होता है ना ना उसे टूटने का डर है। यहाँ पर शीशे वाला जो हमारा सोफे वाले कमरे में मेज है ना, उसी के ऊपर कर रहे हैं, शीशे के ऊपर। तो इससे बिल्कुल भी मतलब जोर नहीं लगता है, आराम से और बहुत जल्दी। मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने बादाम को भी और काजू को भी इस तरह से करवा लिया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे और मैंने सोचा यार चलो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर लेती हूँ, क्यों ना किसी के काम आ जाए। काम आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि यार चलो कुछ तो ऐसा है जो मैंने आप लोगों को काम आसान किया है। इसमें देखो बिजली की बचत भी होगी है और आपके समय की बचत भी हो जाती है। तो इस तरह से आप कीजिएगा जब कभी भी आप करते हो। कई बार ऐसा होता है लाइट नहीं होती है, मिक्सी नहीं चलेगी, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कूटने वाली औखली भी नहीं होती है। तो अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। फ्रेंड, तो यहाँ पर क्लेचर तो हर किसी के घर पर मिल जाते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पर ये चीज़ें ना मिले, क्योंकि लेडीज़ इसे ज़रूर लगाती हैं। पर सबसे मेन प्रॉब्लम इस पर कब आ जाती है, जब इसके पीछे ना इस तरह का लगा रहता है ना, टूल लगा रहता है और वो जंग खा जाता है, तो वो दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर ले लेनी है नेल पेंट और इसके अंदर बाहर से लगा लेना है, क्योंकि जो लोहे वाली चीज़ होती है ना तो वो जंग खाकर बेकार हो जाती है, टूट जाती है। इस तरह की नेल पेंट अगर आप लगा लेते हो, और अगर आपके पास जिस तरह का कलेचर है, जो कलर का, उसी कलर के आप नेल पेंट भी लगाओगे ना तो पता भी नहीं चलेगा। मैं इसे घर पर ही यूज करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की नेल पेंट लगा ली थी। और अब चलते हैं आइडिया नंबर 4 पर। तो यहाँ पर लिपस्टिक लगाना किस लेडीज़ को पसंद नहीं है, सबको पसंद है फ्रेंड। पर कई बार क्या होता है कि हमारे ओंठ इतने ड्राई होते हैं कि लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप ना इस तरह ब्रूस वाली लिपस्टिक लगा लीजिएगा जो वाटरप्रूफ होती है, और उसके ऊपर या नीचे से
जिस तरह से भी आप लगाना चाहो उस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिब्बी वाली लिपस्टिक आती है ना, उसे ज़रूर लगाइए मिक्स करके। इससे क्या होता है, शाइनिंग भी आ जाती है आपके होंठों पे, और आपकी जो लिपस्टिक है ना, उसके आप देखोगे ना तो थोड़ा सा कलर में भी फ़र्क आ जाता है। इस तरह से करने के बाद आप सोचोगे नहीं ये तो जल्दी मिट जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आप लोगों को मिठा कर भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मिटती है। अब आप अब आप सोचोगे मिटेगी नहीं, फिर हम इसे उतारेंगे कैसे? तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी ये उतर जाती है। देखो मैंने क्रीम भी इसमें रगड़ दी है, फिर भी ये नहीं छूटी है। तो आपको हल्का सा यहाँ पर क्रीम से मसाज कर लेनी है। देखो उससे क्या होगा कि आपकी होंठों की मसाज भी हो जाएगी, और जो आपकी लिपस्टिक है वो भी आराम से छूट जाएगी। तो इस तरह से आप छुटा सकते हैं, या वैसलीन है, वैसलीन से भी आप इसे छुटा सकते हैं फ्रेंड। तो कैसा लगा आइडिया बताइएगा ज़रूर फ्रेंड। अब चलते हैं आइडिया नंबर 5 पर। आज मैं आप लोगों के छोटे छोटे से आइडिया शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। आपको कौन से पसंद आए हैं कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर कभी भी हम बाहर जाते हैं, शादी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हर कोई अपनी कॉम लेके जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं और दूसरे की कॉम हमें यूज करनी होती है, या हमारी कोई दूसरा यूज कर लेता है। तो वहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लेडीज़ ना, किसी के सर पे जैसे डैंड्रफ होते हैं या कई तरह की इस तरह की बीमारियां होती हैं, तो आप किस तरह से उन बीमारियों से मतलब बच सकते हैं। और ये होता है कि हम किसी को डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते कि नहीं हम अपनी कॉम नहीं देते हैं। कई बार हमारे अपने ख़ास ही रिश्तेदार होते हैं, तो नहीं मना होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई यूज करके दे दे आपको, आपकी कॉम लौटाए ना, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर पाउडर डाल दीजिएगा, कोई सा भी पाउडर है। उसके बाद इस तरह से ब्रश से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। क्योंकि देखो घर पर होता तो हम कई तरह से साफ़ कर सकते थे, पर हम कहीं बाहर हैं, अपने घर से घर पर नहीं हैं। तो आपको इस तरह से अगर साफ़ करोगे तो बहुत अच्छे से जो है आपकी कॉम साफ़ हो जाती है, और उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। आपके हेयर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब आप इसे हमारी जो कॉम है वो चमक भी गई है, और अब हम इसे यूज करेंगे ना तो कोई भी मतलब हमें परेशानी नहीं होगी। और देखा, इतने सस्ते में हमने जुगाड़ ढूंढ लिया है अपने पास। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पॉपकॉर्न, और तो यहाँ पर मैंने रख दिया है कुकर को गर्म होने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पॉपकॉर्न है मतलब खिले खिले से नहीं फूलते हैं, और हमें इन पर नमक का टेस्ट भी चाहिए होता है, और जो ये हल्के से पीले होते हैं ना, पीलापन होता है, वो भी हमें इस पर चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी का हाथ कर लेना है, और हल्दी डाल देनी है इस पे। तो हल्दी जब आप लोग इस पे डालोगे ना, इस तरह से डालोगे, तो ये क्या होता है कि अगर डायरेक्ट इसी तरह से आप डालते हो तो आपके जो कुकर पे है ना, नीचे जल जाती है हल्दी। और यहाँ पर नमक भी डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ बूंदे यहाँ पर पानी की लेनी है, इस तरह से हाथ को गीला करके, और इन्हें इस तरह से अच्छे से इन पर लगा लेना है। इससे क्या होगा कि हल्दी अच्छे से इन पर लग जाएगी, और जब ये फूलेंगे ना तो मतलब ये अच्छे से मतलब जो इनका पीलापन है वो दिखेगा, और नमक भी सब मतलब सब में लग जाता है। तो मैं तो जब कभी बनाना होता है मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप चलते हैं कुकर की साइड। पहले सबसे पहले इसका या तो आप रबड़ निकाल दीजिएगा, या तो इसकी सीटी निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर भाप बनती है तो मतलब ये काफ़ी देर तक खुलेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसे इसके अंदर, और अच्छे तरह से हिलाने के बाद इसे मैं ना जब डाल देती हूँ ना तो कुकर को इस तरह से हिलाती हूँ। बस अब बन जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे पॉपकॉर्न है अच्छी तरह से मतलब फूल के बन चुके हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ फ्रेंड।
तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमारी कॉम्ब इस तरह से टूट जाती है या तो पुरानी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसे ना फेंक देते हैं। फेंकने से बढ़िया है फ्रेंड, क्यों ना आप उसका यूज कीजिएगा। यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि बीच से इसे तोड़ देना है। देखो ये खुद से टूटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब जब मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। उसके बाद मुझे इसे कटर से काटना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने इसके दो मतलब पीस कर लिए हैं कॉम्ब के, और एक साइड से मोटे घांगे वाली कॉम्ब है और दूसरे साइड से बारीक वाली है। तो आप चाहें बारीक वाली ले लीजिएगा, आप चाहें तो मोटी साइड से ले सकते हैं। तो यहाँ से तोड़ने के बाद अब मैं इस पर क्या करने वाली हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मैंने शादी में जब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो इस तरह के हम ना बालों के लिए लेके आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ती हैं। और इस तरह अगर आप घर पर ही मतलब कबाड़ से जुगाड़ बना लेते हो ना, तो इसमें करीब आपका 5 रुपये का खर्चा या 2-3 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के जो मेरे पास कलरफुल कॉडी सेल थे वो मैंने लगा लिए हैं, और इनका मैं एक फ्लावर बना रही थी। इस पर थोड़ा सा मतलब सेट करने में दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि कंघी आप देख सकते हो थोड़ा डिजाइन में है, बीच से थोड़ा सा मोटी है, और फिर साइड से मतलब छोड़ रखा है, तो इस लिए ना इस पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। पर इसी तरह से मैंने इन्हें चिपका देना है, और फेविक्विक से चिपकाइएगा, ये बहुत ही जल्दी चिपक जाता है। अगर आप वैसे वाले ग्लू से चिपकाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर ले लिए हैं मैंने वाइट वाले मोती, और इन्हें इस तरह से बीच में लगा लीजिएगा। तो ये माला के थे वही वाले मैंने लिए हैं जो दिवाली में मैंने लटकन वगैरह में यूज किया था, तो उसी के मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। आपके पास कोई भी है आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर बीच में थोड़ा सा खाली जगह बची हुई थी तो एक यहाँ पर भी मैंने लगा लिया है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड। आप लोगों को कैसा लगा है? इसे आप जूड़े पे जैसे जूड़ा पिन आती है ना, तो उसी तरह से ये बन जाता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा बना है। आज मैंने आप लोगों के साथ छोटी छोटी सी काफ़ी सारी टिप्स शेयर की है फ्रेंड। तो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं। और अब चलते हैं लास्ट वाली टिप्स की तरफ फ्रेंड। तो यहाँ पर जब कभी भी हम कद्दू को छीलते हैं ना, तो कद्दू के अंदर से इस तरह के मतलब गूदा निकलता है, उसके अंदर बीज होते हैं। अगर पक्के वाले बीज निकालते हो ना तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, पर इन्हें निकालने में दिक्कत होती है क्योंकि इन पे ना एक चिपचिपापन होता है जो कि हाथों से फिसलते रहते हैं। सर्दियों में इसे जैसे मूंगफली खाते हैं ना, तो मूंगफली की जगह पे अगर आप इसे भी खाते हो तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं खाने के लिए। अब इन्हें निकालोगे कैसे जिससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और ये आपके हाथों पे ना एक चिपचिपापन भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, एक फॉक ले लेना है और फॉक की मदद से इन्हें इस तरह से करोगे ना तो मतलब गूदा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और बीज भी इसके सारे निकल जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें धूप में रखिएगा। अगर आप इसे पौधा उगाना चाहते हो वो भी उगा सकते हैं, और आप इसे खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो का एंड कर लेते हैं यहीं पर। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कीजिएगा। अब मैं हाथ से निकाल के दिखा रही थी तो हाथ से क्या हो रहा था, टाइम भी लग रहा था और हाथ पे एकदम चिपचिपा सा भी महसूस हो रहा था। तो इस तरह से हम सारे भी निकाल देते हैं। इसे धूप में सुखाने के बाद हम इसे पौधा उगाएंगे। तो बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, गुड नाइट।